किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं में, तो वो क्या फॉलो करें? बेस्ट इज पहले तमोगुण निकलना है। ओके 3 गुण है ना, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण गीता में। ओके तमोगुण जो है आलस्य, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। आलस, हाँ जी। आलस्य जो है, इसमें कर्मों का बहुत ज़्यादा खेल होता है, लेकिन आई थिंक लेडी ऑफ द हाउस का बहुत बड़ा रोल है घर में, जिसने बच्चों के लिए वो ये सारा काम कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नहीं उठ सकते हो, उठना सुबह जल्दी है तो सोना पड़ेगा जल्दी। हाँ जी, हेल्थ इशू की बात कर रही हेल्थ हूँ। इश्यूज की बात हेल्थ इशू के 10 से 5 भी अगर सो जाओ आप, उठ जाओ सुबह। हमेशा हमारे सनातन धर्म में बोला सूरज से पहले उठिए, बुद्धि शुद्ध रहेगी। ओके बुद्धि शुद्ध रहती है सूरज भगवान के हमारे पे, हम दुआएं लेते हैं, उनके आशीर्वाद बरसते हैं। चाहे तुम जल दो, जहाँ उठ के नमस्कार भी नहीं करो, लेकिन आप उठ तो गए हो ना, दे सको तो बहुत बढ़िया। अगर अर्जुन भी देते थे, आप महाभारत ये सब देखो तो वो लोग भी सुबह सुबह उठ के देते थे ना, जनेऊ पहने हैं, धोतियाँ पहनी हैं। और अगर वो इतने बड़े स्ट्रांग लोग कर रहे थे, हमको नहीं करना। अच्छा नहीं भी करो, नहीं टाइम है, एटलीस्ट 2 बार जल्दी उठ गए आप, टाइम पे उठ गए एंड यू आर रनिंग टू द जॉगिंग, बाहर जा रहे हो। अगर इम्यूनिटी हेल्थ के लिए बनानी है, नंगे पाँव घास के ऊपर चलिए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी दिल से केतु ठीक होगा, सुबह उठने से तुम्हारा शनि राहु केतु तीनों ठीक हो जाएंगे। ओके देखो हम दोनों चीज़ों को लेते हैं, हाँ जी, बिकॉज हाँ हमारे जी। ज्ञान से कर्म कहानी आती है, ज्योतिषियों के ज्ञान से ग्रह आते हैं। ग्रह आते हैं। तो वो तीनों ठीक हो जाते हैं। तुमने सुबह सुबह अपने को पूरा ब्लड सर्कुलेट कर लिया, एक्टिव कर लिया, स्ट्रेस फ्री हो गए। स्ट्रेस फ्री होगे तो गुस्सा भी नहीं करोगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पानी खूब सारा पियोगे, डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, आज तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी अवेयरनेस है अभी तो। होल ऑफ योर यूट्यूब इज़ फुल ऑफ दिस थिंग्स। ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए, इससे गुड प्रोग्रेस इन इंडिया। तो डिटॉक्स वगैरह ड्रिंक्स ले लिया आपने। फिर नहाने के लिए हम दिव्य स्नान बोलते हैं इनको, हेल्थ के लिए ही दिव्य स्नान बोलते बोलते दूध भी डाल के नहाया करो, जिससे आयुष्मान होता है। और नेगेटिविटी निकालनी है तो नमक से नहाया करो। तो हेल्थ के लिए ही पहले बहुत अच्छा ये है के लिए सिर्फ आपको डिसिप्लिन में रहना है। सूर्य भगवान डिसिप्लिन में है, मर्यादा में है आज तक। अगर वो संडे को छुट्टी ले लें, उन्होंने ली कभी भी छुट्टी ली उन्होंने? हम कैसे बोले मैं थक गई? हम नहीं थके हैं, ये तुम्हारा मन थकता है। आई ट्राई विद मी। अभी हम कितना इधर आपके दिल्ली में, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हमारे गुजरात में नहीं होती है, हम नहीं ठंड नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे करके हम इसको वो करके निकाल रहे हैं पॉजिटिव थिंग से करके। तो आप बोलो नहीं, कोई नहीं थका है। अभी उसी समय आपका कोई नियर डियर आ जाए, आपकी शक्तियाँ कहाँ से आई? अभी आप ढीले पड़ रहे हो, इसलिए यू बी फ्रेश ऑल द टाइम। तो हेल्थ में इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, पॉजिटिव रहने से हेल्थ ठीक रहेगी। परमात्मा की कोई भी चीज़, कोई शास्त्र लगा लो, वो पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें, मैं तो बोलती हूँ जब तक कोई नहीं है, लॉर्ड शिवा इज़ योर गुरु। शिव जी को गुरु बना लो, शिव जी की ओम नमः शिवाय ही कर लो, दे गिव यू गुरु, दे विल गिव यू। लॉर्ड कृष्णा ने भी अर्जुन को भी गुरु का बोला था। 18 दिन की जब लड़ाई हो गई, अभी तुम तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ। मीरा को बोला था रैदास चमार के पास जाओ, क्योंकि उसके बिना तुम्हें बोले, आपकी ईगो कौन करेगा, हर्ट कौन करेगा आपको देह से कौन निकालेगा? वी ऑल आर विदेही बनना है, देह वाला नहीं बनना है हमको, विदेही जो देह में नहीं है। ये दुनिया को नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं समझते हैं इन बातों को? अभ्यास इन बातों का करिए तो आपका सेहत के लिए कितनी अच्छी चीजें होगी सारी। डिसिप्लिन ही है जो फॉलो करो, एक टाइम टेबल, सुबह उठो, खाने का टाइम, हाँ जी, खाना जिस टाइम पे खाना है, जिस टाइम पे सोना है, तो फिर कौन बीमार होगा? कोई भी नहीं। और बाहर का फास्ट फूड ना खाओ। हाँ, उसका तो पहले बंद करते हैं, सभी बोल रहे हैं, इवन वो रस्क भी हैं, इवन एनी पैकेज थिंग दे आर सेइंग डोंट ईट। नाउअडेज स्पेशली दे आर सेइंग डोंट ईट। रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट। थोड़ा पैसा कहीं नहीं लगना है, तुम सीजनल खा रहे हो, तुम्हें कोई पैसा लगाने वाली बातें हम नहीं करते हैं। गुरुमा, सेकंड पॉइंट, किसी को अगर 2025 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपनी ठीक करनी हो तो वो क्या अच्छी चीज़ें करे? हमारे अगेन उसमें सनातन धर्म में ही आता है। हमारे पास दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ो, नवरात्रों में पढ़ते होंगे, सारे मंत्रास हैं उसमें,
सब कुछ है। आप अनुष्ठान कर लो अपना जी, 21 डेज और इतने दिन मैंने ये पढ़ना है। और फाइनेंस के लिए स्पेशली मैं बोलती हूँ, जहाँ पे पीपल का ट्री है, जहाँ भी ब्लैक एंड्स होती हैं, जहाँ एंड्स होती हैं, यू स्टार्ट। ये छोटी छोटी बातें हमने कितनों को बताई, इवन उनको भी फ़ायदा हो गया। हमने देखा वो हमारे भाई बंधु हैं सारे, चींटियाँ ये सारे, लाखों का लंगर लग जाता है। कोई 10 रुपए का आपने चीनी और आटा डाल दिया रोज़ उधर, आपने कोई बड़ा ज़्यादा पैसे वो नहीं करा है। तो इतनी दुआएं जो वो देते हैं ना, मैनी पीपल हैव गिवन दिस रिजल्ट, मैनी पीपल। तो गुरु माँ, जो हम वैसे भंडारा करते हैं, हाँ वो इसी तो के अच्छा इक्वल हो ही गया। वो हाँ अच्छा जी, हो वो तो हुआ ही हुआ, बट ये तो मोर सस्ते वाला काम हो गया। हाँ, ये तो लाखों आत्माओं को आप एक लाखों साथ आत्माओं खिला रहे हो, को। मतलब 10 रुपए Very में चीनी डाल beautiful. दो। हम तो ये एक वो बहुत अच्छा point है। सूखा खोपरा जो होता है ना, सूखे वाला, नारे पानी वाला नहीं, उसके 2 पीस करके उसमें भी चीनी वगैरह भर के उनको तुम किसी उसमें दबा दो। तो दिस इज़ लाइक चैरिटी यू आर डूइंग फॉर द इन चीज़ों के लिए। हमने पशु पक्षी ये सारे, हमारी ही तो ड्यूटी है उनको देखना। जमीन के अंदर दबा दो तो वहाँ पे आके हाँ, चींटी मकोड़े खा उसको- लेंगे उसको। हाँ जी, तो लाखों लोगों के लिए आपने इतना सस्ता काम कर दिया। It's such a small thing. On top, wherever you feel. हमने क्या करा है तरुण जी, हमने सारे घरों से अपने सत्संग के लोगों की जो चीज़ें पड़ी है ना घरों में, वेस्टेज, पहले 3 साल बोलते थे वास्तु खराब हो जाएगा अगर आपने 3 साल यूज़ नहीं करी, आज अभी बोलते 1 साल में ही। इस दिवाली पे आपने जो नहीं यूज़ करा, आई डोंट थिंक नेक्स्ट दिवाली तक आप यूज़ करोगे। सो इट्स अ बेटर, दुआएं लेने की चीज़ है। 2025 में आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, गिव टू नीडी पीपल। अगर तुम बोलते हो जी ब्राह्मण को देने से दान वो होता, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है, दैट आल्सो आई टेल यू पीपल, वी डू टू वेरी, हमारे जहाँ मिल जाते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, दे नीड सो मैनी थिंग्स, वी गिव देम भर के। उनको बोलते हैं ये ठाकुर के लिए नहीं है, ये कोरा नहीं है, ये यूज्ड है, अगर आपके परिवार में काम आता है। मोबाइल है, घड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, आप दीजिए। देखो तो सही आपका 2025 कितना बढ़िया निकल आएगा। गुरु माँ, जैसे किसी को कपड़े दान किए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि वॉश करके, नमक के पानी में वॉश करके दो, वरना अभी एनर्जी तो चली बहुत जाती कुछ है। बोलते हैं ऐसे, तो हम तो कब से कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये काम करने जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो हमारे सत्संग में यंग गर्ल थी, शिव के 1 year old मैरिज और समथिंग। एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि बच्चे नहीं होंगे, घर नहीं होगा, एंड यू वोंट बिलीव, उससे हमने ये एक तो ज्ञान दिया कि माफ़िया मांगो। हम माफ़िया बहुत ज़्यादा बोलते हैं सबको, सोने से पहले सबसे माफ़ी मांगिए जहाँ भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं, जन्मों जन्मों की जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भी। इधर मैं 2 मिनट के लिए कर भी दूंगी आपके सामने, सो दैट दे लर्न एवरीबॉडी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जन्मों जन्मों के कार्मिक अकाउंट ख़त्म करने के लिए। आप करिए गुरु माँ, आप बताइए कैसे करते ऐसे हैं? आराम से बैठ जाइए, झुक के ठीक है। प्यार से, हे प्रभु, अपने गुरुदेव को सामने रखो, अपने इष्ट देव को रखो, जो भी आपके हैं जिनको मानते हो आप। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैंने जहाँ भी जाने अनजाने में जो जिस जन्म में भी गलतियाँ करी हैं, मैं हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे जितने भी कुकर्म है, पता नहीं मैंने कितने लोगों को तंग किया होगा अपनी अज्ञानता में, आज मैं उन सब से माफ़िया मांगती हूँ। बहुत ज़्यादा इस दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा। उस समय जोश में मैंने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, मुझे समझ नहीं थी। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ऑल। एक इतनी प्यारी प्रेयर है जिससे आप उस हृदय तक पहुंच जाओगे। हम अपने सूर्य भगवान से भी माफ़ी मांगते हैं। दिन के समय जन्मों जन्मों से मैंने पता नहीं कितने गलत कर्म करे। रात को चंद्र भगवान से भी, चंद्रमा से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं 5 एलिमेंट जो हैं, जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, इन सब को भी साक्षी होके मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करिए। मैं 2025 शुरू होने से पहले मैं आप सबकी दुआएं चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, और मेरा 2025 मेरा पूरा परिवार पर आपके सबकी देवताओं की, परमात्मा की हज़ारों हाथों से इनके ऊपर आशीर्वाद बरसे और हमारी गलतियों को माफ़ी दें। मैं अपने
जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पितर हैं, हमारी दुनिया से जा चुके हैं, हमने उनके साथ क्या क्या गलत कर्म किया होगा, कितना बॉडी लैंग्वेज से कभी तंग किया होगा, कैसे भी किया होगा, हम उनसे भी खूब सारी माफ़ी मांगते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी गलतियों को माफ़ करिए। हमारे परिवार पर, पूरा वो आप ही का परिवार है, सबको आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप इतना निमाना, इतना हम्बलनेस, इतनी नम्रता आ जाएगी कि वो मजबूर हो जाएंगे आपकी गलतियों को माफ़ करने में। मैं तो अपने गुरुदेव को सामने रख के ये सब मांगती हूँ कि हमारा दिमाग ख़राब नहीं हो, हम सबको इतना प्यार दें कि वो बुरे से बुरा इंसान भी वो बेचारा ठीक हो जाए हमारे संग में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।